नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या भारत या दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव आ रहे हैं या फिर तुरपई की जा रही है, पैबंद जोड़े जा रहे हैं, रीपैकेजिंग की जा रही है? अब कोई बात ही नहीं कर रहा है कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, क्या ये सारी इंडिया इंडिया वाली योजनाएं इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं थीं? क्या मेक इन इंडिया सिर्फ अंग्रेजी में नाम होने के कारण आत्मनिर्भर भारत से कोई अलग कल्पना थी? उस मेक इन इंडिया अभियान को सफलता मिली या नहीं मिली, इस पे कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। और आप इस तरह की पैकेजिंग में, आत्मनिर्भर भारत की पैकेजिंग में कहीं नहीं सुनेंगे रोजगार शब्द को। रोजगार शब्द को प्रमुखता से गायब कर दिया गया है। अब 2014 के चुनाव की तरह दावे ही नहीं किए जाते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां एक साल में दे देंगे, जबकि नौजवान रोज सुबह उठता है और ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर देता है कि हमारी सरकारी भर्ती की परीक्षा कब आएगी। अब तो सरकार ने कोर्ट में यह कह दिया है कि जिन लोगों की सैलरी नहीं मिली है, ये उनके और कंपनी के बीच का मामला है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात देखिए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक सर्वे में बताया कि अप्रैल के महीने में 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। इसमें 1.8 करोड़ लोग ऐसे थे जो नियमित सैलरी वाले थे, इनकी नौकरी चली गई। लेकिन तब भी रोजगार पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई विश्वसनीय डेटा नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। लगता है कि माँ बाप और उनके बच्चों ने दोनों ने मिलकर एक हलफनामा सरकार को भेज दिया है कि आप सब कीजिए, रोजगार के बारे में कुछ मत कीजिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दिन भर व्हाट्सएप के जरिए मीम की आपूर्ति ठीक से होनी चाहिए। जिस समाज में, जिस देश में, जिस दौर में बेरोजगारी इतनी भयावह है, उसी दौर में बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है। अभी इस साल के पहले 3 महीनों की जो जीडीपी आई है, उसके नंबर बता रहे हैं कि उसमें कोविड-19 का असर कम है। ये उसके पहले का डेटा है और जो बता रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी के नंबर हैं, वो 11 साल में सबसे कम है। और यही नहीं, सरकार पहले हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने में जीएसटी कलेक्शन, संग्रह कितना हुआ, बता दिया करती थी। लेकिन 2 महीने से इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है। तो आप सही संख्या या आंकड़े नहीं जानते हैं जीएसटी के बारे में। अब एक नया फैसला आया है शुक्रवार के दिन ही, कि जिसमें सभी विभागों को कहा गया है कि नई योजनाओं पर काम करने की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत ही नहीं, अगले 1 साल तक के लिए बंद। इसका मतलब यह हुआ कि पहले यह आदेश था कि जब आप कोई स्कीम बना लें और उस पर कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा, उसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से भेजें उसके पास। लेकिन अब यह सुनने में आ रहा है एक और बात कि जिन योजनाओं के पैसे चले गए हैं वो भी वापस ले लिए जाएंगे। तो क्या हम इतनी बुरी स्थिति में हैं? इसके बाद भी पीयूष गोयल कहते हैं कि फिजा बदल रही है, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर लेंगे। वो जो सपना है, अभी जो हम 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जी रहे हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से कम में जी रहे हैं, उसमें हमारी जिंदगी के जो सवाल हैं उनके जवाब किसी तरफ से आते नहीं दिखते हैं।